हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10। द नेम इज़ रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। मतलब एडोलसेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं हम ये पढ़ेंगे कि एडोलसेंस जो वर्ड आया है उस स्टेज में हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो एडोलसेंस में जब हम पहुंचते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती है एंड व्हाट इज़ एडोलसेंस, व्हाट इज़ एडोलसेंस, तो ये सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो देखिए, द फेज ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। दैट मीन जब एक बेबी बॉर्न होता है तो वो बॉर्न होने के बाद में अपने आप को ग्रो करता है, चाइल्डहुड से लेकर कहाँ अपने एडोलसेंस फेज़ में जाता है। तो एडोलसेंस फेज़ वो फेज़ होती है जिसमें जो हमारी बॉडी है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। कौन कौन से चेंज होते हैं? हम रिप्रोड्यूस करने के एबल बनते हैं या रिप्रोडक्टिव फीचर्स हमें डेवलप होते हैं, रिप्रोडक्टिव मेजॉरिटी आती है, हम अपनी स्पीशीज़ को ग्रो करने के लिए एबल हो जाते हैं। तो जो वो एज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। द पीरियड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो पीरियड होता है एडोलसेंस का, ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है? वेरी करता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक ग्रोथ रेट होती है। हम एवरेज निकाल सकते हैं पर इंडिविजुअल रेट जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो इस एज में काफ़ी चीज़ें होती हैं। द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। मतलब एडोलसेंस जो पीरियड है वो कौन सा पीरियड है? चाइल्डहुड और एडल्टहुड। मतलब हाँ, जब हम समझदार हो जाते हैं, मतलब बॉडी से मेच्योर हो जाते हैं फुली फिजिकल चेंजेस से, तो उनके बीच का जो पीरियड है वो क्या कहलाता है? एडोलसेंस कहलाता है। तो देखिए, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस भी इसके अंदर आते हैं। तो ये थोड़ा हमारा ब्रीफली था किसके बारे में? एडोलसेंस के बारे में, कि एडोलसेंस क्या होता है, किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। देखिए, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं एक मैन एंड वुमेन दोनों का डेवलपमेंट सिखाया गया। हम एडोलसेंस की जो एज होती है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक 11 टू 18 मानी गई है। 11 टू 18 के बीच का जो पीरियड है उसको एडोलसेंस में दिखाया गया है। यहाँ पर एक 11 ईयर बॉय है जो अपने आप को धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। उसकी हाइट में डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी चेस्ट के फीचर्स में डेवलप हो रहा है, कुछ इंटरनल डेवलपमेंट्स भी होते हैं। इसी तरह हम एक गर्ल को भी देख सकते हैं 11 टू 18। तो ये सब चीज़ें जो हम स्टडी करेंगे डीपली, तो हम किस में स्टडी करेंगे? एडोलसेंस में स्टडी करेंगे। देखिए, नेक्स्ट जो बात आती है हमारी वो होती है प्यूबर्टी। एडोलसेंस मतलब ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। दीज चेंजेस मेक द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी। तो जो प्यूबर्टी है उसमें जो एडोलसेंस में जो चेंजेस आ रहे हैं, किसमें? बॉयज़ एंड गर्ल्स में थोड़ा अपने आप को ग्रो करने को जो शो कर रहे हैं, तो वो हम किस में स्टडी करते हैं? वो हम स्टडी करते हैं किसमें? प्यूबर्टी में। तो ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे किसमें? प्यूबर्टी में स्टडी करेंगे। तो देखिए, प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग विच सेक्सुअल डेवलपमेंट अकर्स। मतलब क्या डेवलपमेंट होता है? सेक्सुअल डेवलपमेंट हमारे में होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉट डेवलप इन चिल्ड्रन। देखिए, यहाँ पर इतने सारी पिक्स दिखाई दे रही हैं। जब ये बेबी बॉर्न हुआ है तो क्या कोई बता सकता है कि ये गर्ल है कि बॉय है? आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। यहाँ पर भी कहना मुश्किल है। फिर थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर भी आइडिया नहीं लगा सकते गर्ल है या बॉय। इन पिक्चर को देखिए आप, इन पिक्चर से हमें यूजुअली दिख रहा है कि ये क्या है? गर्ल है। तो दैट मीन हम अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको डेवलप करते हैं। तो इस जिस फेज़ में ये सब डेवलपमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एडोलसेंस। और ये जो स्टेज होती है उसमें जो चेंजेस आते हैं दैट इज स्टडीज इन प्यूबर्टी। ओके स्टूडेंट, आगे चलें। आगे देखिए, रोल ऑफ हार्मोन्स, कि हार्मोन्स का क्या रोल होता है। तो देखिए, रोल ऑफ हार्मोन्स इन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में हार्मोन का रोल अगर हम स्टडी करते हैं तो देख लो, हार्मोन्स कहाँ से? पहली बात है हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स हमारे सीक्रेट होते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी सलाइवरी ग्लैंड है,
माउथ में। गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इनसे गैस्ट्रिक हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पर अपनी कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। इसके बाद में कौन सी ग्लैंड है? थ्रोस्ट पर कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड है। तो ये सारी ग्लैंड्स हैं जो हमारी किस में? बॉडी में प्रेजेंट है। देखिए, इसके बाद में हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ पर नीचे की तरफ, जो किडनी है उसके नीचे की तरफ है। फिर हमारा पैनक्रियाज है, यहाँ पैनक्रियाटिक ग्लैंड है। ओवरी फीमेल में होगी और टेस्टोस्टेरोन किस में होगा? टेस्टिस के अंदर क्या होगा? मेल के अंदर अपना क्या प्रेजेंट होगा? टेस्टोस्टेरोन वाला मेन। तो ये जो है पूरा हमारा ग्लैंड है। अब बात आती है हार्मोन्स की, कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड में अपने आप को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या करते हैं? अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड में अपना, वो नॉट हैविंग सेपरेटेड डक्ट एंड सिक्रेशन एंटर डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम। ये आपको बिल्कुल लर्न करना है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोई सीक्रेट या सेपरेट डक्ट नहीं होती है उनके सिक्रेशन के लिए, डायरेक्ट क्या करते हैं, जहाँ हार्मोन हुआ ब्लड में अपने आप को क्या करते हैं? इंजेक्ट कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो है ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो हार्मोन्स का हमारी जो बॉडी है उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। कौन कौन का एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती है? हार्मोन सिक्रेट करती है। तो ये जो हमारा ह्यूमन का जो डायग्राम है, देखिए इसको ढंग से देखने पर, ये हमारी मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिन्हें हमें लर्न करना है और समझना है। कौन कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरी एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड। तो ये सब हैं ये। अब देखिए, सेक्स हार्मोन जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है, क्योंकि यूजुअली जो हम पूरा चैप्टर में डिफाइन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि चेंजेस आ रहे हैं। प्यूबर्टी में है जो चेंजेस आ रहे हैं, इसमें इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं उसमें देखिए, यहाँ पर एक मेल की एज 9 ईयर में किस तरीके से, और एज ऑफ 19, यहाँ देखिए उसके कोई मॉन्स्टक नहीं है, कोई मूछे नहीं है, कोई ब्रीड नहीं है। चेस्ट का साइज़ भी अलग है, यहाँ पर बाल थोड़े आर्म पिट पर भी बाल आ जाते हैं। तो इस तरह का जो चेंजेस आता है, मूछ आना, दाढ़ी मूछ आना, ब्रेड आना, तो ये मॉन्स्टक आना, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसको शो करती है एडोलसेंस को, कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं फिजिकल जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं मेल और फीमेल को। किसकी वजह से हो रहा है? ये हार्मोन की वजह से हो रहा है। फीमेल में भी देखिए कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब ये मैकेनिज्म किस तरीके से होती है? मैकेनिज्म होती है एंडोक्राइन ग्लैंड ने, जो एंडोक्राइन ग्लैंड थी उसने क्या करा? हार्मोन सिक्रेट करा। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या मैम? अभी पिछली वाली स्लाइड में पढ़ा है इतने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड ने हार्मोन जो है वो सिक्रेट करा है। डायरेक्ट इंजेक्ट कहाँ हो रहा है? ब्लड स्ट्रीम में ये हार्मोन जा रहा है, और कहाँ अटैक करेगा? टारगेट सेल पे, और रेस्पॉन्ड टू द हार्मोन बाय द अंडरगोइंग चेंजेस। और अंडरगोइंग चेंजेस क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे हार्मोन्स के थ्रू। इसके बाद देखिए सेक्स हार्मोन के कौन कौन से होते हैं। देखिए सेक्स हार्मोन की जब हम बात करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज हार्मोन दैट स्टिमुलेट टेस्टिस टू रिलीज हार्मोन सेल टेस्टोस्टेरोन। इन बॉयज़ में जो सेक्स हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन है। हमने देखा था अभी पिट्यूटरी ग्लैंड, देखी थी नहीं देखी थी? हेड के पास में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? हार्मोन को स्टिमुलेट करती है रिलीज होने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं? रिलीज हार्मोन दैट स्टिमुलेट टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं। टेस्टिस फिर क्या सीक्रेट करता है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं? अपने आप को ब्लड में डालते हैं और क्या करते हैं? टारगेट साइट को एक्टिव करते हैं। इस तरह फीमेल की जब हम बात करते हैं तो फीमेल में भी क्या होते हैं? ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती है? एस्ट्रोजन। तो गर्ल्स में एस्ट्रोजन होता है और बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन होता है। और रिलीज़ कौन करता है? टेस्टिस करता है। और एस्ट्रोजन को कौन करता है? ओवरी करती है। और इन सबको जो एक्टिवेट करता है या मॉनिटर करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? पिट्यूटराइन। अब देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ पर चेंजेस होने लग गए, जैसे टारगेट सेल पर अटैक करा है तो
ब्रीड क्रिएट हो गई, चेस्ट में क्रिएट होने लग गया, यहाँ पर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लग गया फीमेल में। तो इस तरह के चेंजेस आते हैं। बॉयज़ में डिफरेंट टाइप के होते हैं, फीमेल में डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते हैं। तो ये सब हम पढ़ते हैं प्यूबर्टी या एडोलसेंस में। नेक्स्ट देखिए, सेक्स हार्मोन के अलावा और कौन कौन से हार्मोन होते हैं। तो सेक्स हार्मोन के अलावा अगर हम बात करें तो पहला जो हार्मोन है थायराइड हार्मोन है, जो हमने कहाँ पढ़ा था, नेक में पढ़ा था। देखिए थायराइड जो ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन को सिक्रेट करती है। ओके, तो देखिए सिक्रेट हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करती है उसे हम क्या कहते हैं, थायरोक्सिन कहते हैं। क्या करता है ये, कैरिड आउट मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी में क्या करता है, एक्टिवेट करता है, कैरी करता है। अगर ये प्रोड्यूस नहीं होता है, डू नॉट प्रोड्यूस प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ थायरोक्सिन, अगर किसी भी कंडीशन में थायराइड ग्लैंड प्रॉपर क्वांटिटी में थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं करती है, थायरोक्सिन कब प्रोड्यूस नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ आयोडीन चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं, हमें इसे आयोडीन युक्त क्या खाना चाहिए, साल्ट खाना चाहिए हमें। तो अगर आयोडीन की प्रॉपर क्वांटिटी नहीं मिलती है तो हमें क्या नहीं होगा, थायरोक्सिन जो है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन को प्रोड्यूस नहीं करेगी। और ये जो नेक है ना हमारा, देखो यहाँ से स्वेल हो जाएगा, यूँ होना चाहिए पर कैसा हो गया, यूँ हो गया। तो इस तरह से हमें क्या हो जाएगी, डिजीज़ हो जाएगी। उनके बारे में हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कौन कौन से ग्वेटर हो जाएगा। तो ये डिजीज़ हमें क्या हो जाएगी, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये किसकी कमी से हो जाएगी, थायरोक्सिन हार्मोन जब सिक्रेट नहीं होगा तो ये डिजीज़ हमें हो जाएगी। नेक्स्ट हार्मोन की जब हम बात करते हैं तो देखिए, थायराइड हो गया, पैनक्रियाटिक ग्लैंड। पैनक्रियाटिक ग्लैंड में क्या हो गया, ये हार्मोन इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है पैनक्रियाज। इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज़। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको इंसुलिन का क्या किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, ताकि उनके क्या ना हो, डायबिटीज़ ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड सीक्रेट करती है। आगे चलें तो ये देखें, एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, ये करती है सीक्रेट हार्मोन विच हेल्प टू मेंटेन करेक्ट साल्ट बैलेंस इन ब्लड। प्रोड्यूस हार्मोन इज कॉल्ड एड्रिनलिन। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और ये एड्रिनलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे ब्लड को मेंटेन करता है, साल्ट का जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करता है, किसमें, ब्लड में। इसके अलावा एड्रेनलिन क्या करता है, एंगर मतलब गुस्से को, सैडनेस और फियर, ठीक है, फाइट, इन ड्यूरेशन या इन सिचुएशन में भी एड्रेनलिन एक ह्यूमन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इसका जो प्रॉपर अमाउंट अगर सीक्रेट होता है तो हमें फाइट ढंग से कर पाते हैं, फियर के टाइम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, सैडनेस में अपने आप को मेंटेन करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है बैलेंस रखने के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड, इम्पॉर्टेंट ग्लैंड, क्या करती है, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन एड्रेनलिन बाय सिक्रेटिंग हार्मोन रेस्पेक्टिव ग्लैंड। मतलब ये थायरोक्सिन और एड्रेनलिन को सिक्रेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए अपना एक हार्मोन सिक्रेट करती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो हार्मोन सिक्रेट करती है वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है। उसी की वजह से किसी बच्चे की हाइट या तो कम रह जाती है, इतनी रह जाती है, या फिर क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। तो इनमें क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड डिफाइन करती है हार्मोन को। तो यहाँ तक हमारा ये क्लियर है। अब देखिए, रोल ऑफ हार्मोन इन अदर एनिमल। अदर एनिमल्स जो होते हैं उनमें इनका हार्मोन्स का क्या रोल होता है। देखिए, कैटरपिलर से क्या हो रहा है, अपना कैटरपिलर से किस तरीके से क्या सिल्क मोथ जो है अपना क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर एडल्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इनका जो लार्वा फेज़ है, लार्वा फेज़ से नेक्स्ट फेज़ को जनरेट करने में या फिर नेक्स्ट फेज़ तक आने के लिए नेसेसरी होते हैं। तो यहाँ जो हम पढ़ेंगे रोल ऑफ हार्मोन इन द अदर एनिमल इज़ दैट, हम बात करते हैं द चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट। द चेंज फ्रॉम लार्वा से एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस।
फ्रॉग की बात करें तो यहाँ लार्वा था, यहाँ पर भी लार्वा से एडल्ट में जो कन्वर्ट हो रहे हैं ये लोग, तो उसे क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो कंट्रोल बाय हार्मोन इन इंसेक्ट, इंसेक्ट में किसी हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होता है और उसे क्या कहते हैं, इंसेक्ट हार्मोन कहते हैं। इंसेक्ट हार्मोन इसको कंट्रोल करता है। देखिए फ्रॉग की अगर हम बात करें तो फ्रॉग के लार्वे को टेडपोल बोलते हैं। टेडपोल से फ्रॉग आने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन जिस वाटर में आयोडीन नहीं होगा, इनसफिशिएंट आयोडीन की क्वांटिटी होगी, तो वहाँ जो लार्वा है टेडपोल है वो कभी भी एडल्ट नहीं बन पाएगा। तो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट रिएक्शन शो करता है क्या, हार्मोन। हार्मोन का जो रोल था वो ह्यूमन में अलग था, अदर डिफरेंट जो एनिमल्स जैसे फ्रॉग है उसमें लार्वे से ही एडल्ट नहीं बन पाएगा, कैटरपिलर में भी ये सब होगा। तो ये सारा जो पूरी प्रॉपर्टीज़ है वो हार्मोन की है, वो किस ड्यूरेशन में शो की दी जाती, ह्यूमन में एडोलसेंस स्टेज में, और अगर फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में कब, लार्वा टू एडल्ट कन्वर्ट करते समय हार्मोन्स का रोल इम्पॉर्टेंट होता है। तो हियर इज योर चैप्टर इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। आई होप सो आपको ढंग से अंडरस्टूड हुआ होगा। सो अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।